सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शफ़ी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन तमाम अंबिया कराम सोने के मिंबरों पर जलवागर होंगे, मेरा मिंबर खाली होगा क्योंकि मैं अपने रब के हुज़ूर खड़ा हूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाए और मेरी उम्मत मेरे बाद परेशान फिरती रहे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ महबूब तेरी उम्मत के बारे में वही फैसला करूंगा जो तेरी चाहत होगा। मैं अर्ज करूंगा, अल्लाहुम्मा अज्जिल हिसाबहुम, अल्लाहुम्मा अज्जिल हिसाबहुम। ऐ अल्लाह करीम बस इनका हिसाब जल्दी जल्दी ले ले। क्यों क्या मतलब है? हर बंदा परेशान होगा कि जल्दी जल्दी हिसाब हो, कोई ना कोई फैसला हो, क्योंकि ज़मीन तांबे की, नंगे पाँव नंगे बदन सूरज सवा नेज़े पे पसीने में डुबकियाँ खा रहे हैं, नफसी नफसी का आलम है। हर बंदा यही चाह रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो फैसला हो, इस परेशानी से तो जान चुके। तो हुज़ूर फरमाएंगे, अल्लाहुम्मा अज्जिल हिसाबहुम, अल्लाह करीम इनका हिसाब जल्दी ले। मुसलसल अर्ज करता रहूँगा यहाँ तक कि मुझे दोज़ख में जाने वाले मेरे उम्मतियों की लिस्ट दी जाएगी। जो जहन्नम में दाखिल हो चुके होंगे अब उनको मैं निकालता हूँ, शफात करके जहन्नम से निकालता हूँ। यूं अज़ाब इलाही के लिए मेरी उम्मत का कोई फर्क नहीं बचेगा। मुजदाए रहमत हक हमको सुनाने वाले, मरहबा आतिश दोज़ख से बचाने वाले, कोई पहुंचा ना नबी रुतबा आली को तेरे, मरहबा खुल्द की जंजीर हिलाने वाले। ज़रा सोचिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा कितना एहसास है और वो हम पर कितने शफीक हैं, कितने मेहरबान हैं। अब ज़रा हम अपने बारे में गौर करें कि हमें अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। हुजूर तो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम कितनी मोहब्बत करते हैं और कैसी मोहब्बत करते हैं। हमने आपके एहसानात के बदले में आपको कितना खुश किया और आपके फरमीन पर कितना अमल करते हैं। ज़रा सोचिए कि जो बंदा अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है उनका दिल नहीं दुखाता। जिन्हें अपने बच्चे से मोहब्बत होती है वो अपने बच्चे को नाराज़ नहीं करते, क्योंकि मोहब्बत है। कोई भी अपने दोस्त को गमज़दा नहीं देखना चाहता, जिससे मोहब्बत होती है उसे रंजीदा नहीं किया जाता। मगर आज अक्सर मुसलमान इश्क रसूल का दावा करने वाले दावा तो करते हैं, मगर उनके जो काम है वो शाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के खिलाफ है। यानी खुश करने वाले काम नहीं है, हुजूर को नाराज करने वाले काम बहुत करते हैं। जो नमाज से जी चुरा कर, नमाज जानबूझकर कज़ा करके हुजूर को कल्ब अतर को तकलीफ पहुंचाए, वो कैसा इश्क रसूल है। जो नमाज ही ना पढ़े, रमजान के बाद देखेंगे नमाजियों की तादाद कितनी रह जाती है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो हुजूर के कल्बे अनवर को तकलीफ पहुंचाता है। ये कौन सी मोहब्बत है, कैसा इश्क रसूल है कि बीबी आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के रोज़ों की ताकीद फरमाएं, मगर खुद को आशिक रसूल कहलाने वाला रोज़े ना रखे। ऐसे भी हैं जिन्होंने सारे नहीं रखे और ऐसे भी हम बीच बीच में से छोड़ते रहे, बहुत सारी तादाद है। कैसा आशिक रसूल है कि हुजूर के हुक्म से मुंह मोड़ता है, सरकार को नाराज करने का सबब बनता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी की ताकीद फरमाएं, मगर तरावी पढ़ना वाली मुश्किल हो जाए। कभी 8 पढ़ के चले जाएं, कभी 10 पढ़ के, कभी 12 पढ़ के, कभी 16, तो कभी पढ़े ना सिरे से। कैसा इश्क रसूल है। रस्मन एक माह रमजान की बजाय चंद दिन में पढ़ते हैं, फिर तादाद कम हो जाती है, समझते हैं पूरी रमजान की तरावी अदा हो गई। पहला 2-4 दिन हफ्ता पढ़ लेते हैं, समझते कि बहुत हमने काम कर लिया है, बहुत इबादत कर ली। प्यारे मुस्तफ़ा दाढ़ी रखने का हुक्म फरमाएं, मगर इश्क रसूल के दावेदार फैशन के शिदाई दुश्मनाने सरकार जैसा चेहरा बनाए। क्या यही इश्क रसूल है? आइए आज से नियत कीजिए कि हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगा। रमज़ान के बाद भी 5 नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करेंगे इंशाअल्लाह, तकबीर उला के साथ अदा करेंगे। ज़कात फ़र्ज़ है तो पूरी अदा करेंगे। हज फ़र्ज़ हुआ है तो देर नहीं करेंगे, नाजायज़ फैशन के करीब भी नहीं जाएंगे।
नाफरमानियाँ नहीं करेंगे, ना महरमों से शरीफ पर्दा करेंगे, फिल्में ड्रामे गाने बाजे नहीं सुनेंगे, वालिदैन का दिल नहीं दुखाएंगे, अल्लाह के बंदों के हुकूक का ख्याल रखेंगे। तो कायनात जो है ये बहुत बड़ी है, सबको पता है, लेकिन फिर भी इसकी कोई ना कोई लिमिट है। इस कायनात ज़मीन बहुत कुशादा है, लेकिन एक हद है, सबको पता है। समंदर बहुत बड़ा है, ज़मीन का 3 हिस्से समंदर है, पानी है, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिट है, हद है। समंदर की गहराई की भी एक हद है। सितारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिट है। मखलूक खुदा की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी को पता है, लेकिन एक हद है उसकी। मगर याद रखिए कि गमखार उम्मत ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत ऐसी है जिसकी कोई हद ही नहीं। हुजूर हमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। किसी को हमें नहीं पता कि हुजूर कितनी मोहब्बत है, कितने शफीक हैं, कितने मेहरबान है हम पर। पारा 11 सूरह तौबा में इरशाद होता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरा है, तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर कमाल मेहरबान। इस आयत की तफसीर में लिखा है कि ये तो कुरान मजीद से आपके मुसलमानों पर रहमत और शफ़क़त का बयान है। इसकी चंद मिसालें भी मुलाहिज़ा हों। उम्मत के कमज़ोर, बीमार और काम काज करने वाले लोगों की मुशक्क़त के पेश नज़र इशा की नमाज को तिहाई रात तक मौखर नहीं किया। इशा की नमाज जल्दी हो जाती है, मगरिब के 1-2 घंटे के अंदर हो जाती है। अगर यही इशा तहज्जुद के टाइम होती है, मौखर कर दी जाती कि रात के आखिरी हिस्से में होगी, कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन हमारा ख्याल रखा कि चलो जल्दी फारग हो लें, सोने से पहले पहले इशा पढ़ लें, उसके बाद आराम से नींद कर लें। इसी तरह कमज़ोर, बीमारों, बच्चों का लिहाज करते हुए नमाज की किरात का लंबा करने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया कि शार्ट करो। खुद भी हुजूर किरात को मुख्तसर करते थे और हुक्म भी यही फरमाया कि इमाम साहबान किरात को मुख्तसर किया करें कि पीछे कोई एक आध बुजुर्ग बीमार हो सकता है, कोई पीछे बच्चा, बूढ़ा, किसी ने घर में कोई जाना होगा, घर में कोई बीमार होगा, किसी को थोड़ी जल्दी होगी, तो हुक्म दिया जब लोग ज़्यादा हो तो किरात मुख्तसर कर दो। उसमें भी अपने उम्मतियों का ख्याल रखा। रात के नवाफिल पर हमेशगी नहीं फरमाई कि कहीं ऐसा ना हो कि फर्ज ना हो जाए, मेरी उम्मत पढ़ नहीं सकेगी। उम्मत के मुशक्कत में पड़ जाने की वजह से इन्हें सौम विसाल यानी बगैर अफ्तार किए अगला रोज़ा, इसे सौम विसाल कहते हैं। ये पहले होता था इफ्तार नहीं करना, अगला रख लेते थे, कितना मुश्किल हो जाता। हमसे ये मुश्किल से पूरा होता है जो सुबह से शाम तक है, तो अगला साथ एक और जोड़ना होता है, फिर क्या हाल होता। उम्मत की मुशक्कत की वजह से हर साल हज फर्ज नहीं किया, कितना मुश्किल हो जाता, हर साल हज करना पड़ता। मुसलमानों पर शफकत करते हुए तवाफ के सिर्फ 3 चक्रों में रमल का हुक्म दिया। अब जो ज़्यादा बूढ़े होते हैं बेचारे 3 भी मुश्किल से करते हैं, पहले 3 चक्रों में रमल करना होता है, अकड़ के चलना होता है, थोड़ा दौड़ के। पूरी पूरी रात जाकर इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और उम्मत की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह के दरबार में बेकरारी के साथ, इंतहाई बेकरारी के साथ गिरिया गुज़ारी फरमाते हैं। यहाँ तक कि हुजूर के पाँव मुबारक सूज जाते थे, नहीं हमारे लिए खड़े रहते, हमारे लिए दुआएं करते, पाँव सूज जाते। हदायत की बख्शिश में ना आला हज़रत लिखते हैं, मिलके पढ़ लेते हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें,
जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। तो आका मदीना करारे कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का मुताला किया जाए तो यूं लगता है कि जैसे आप सारी जिंदगी उम्मत को याद फरमाते रहे, आप उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगते रहे, रातों को इबादत करते रहे, गारों में तनाइयों में जाकर रोते रहे, तिलावत करते हुए अश्कबारी करते रहे, उम्मत के गुनाहों और क़यामत की सख्तियों का ख्याल करके बार बार अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी फरमाते रहे। कुरान की उस आयत की तिलावत सुनकर अश्कबार हो जाया करते थे जिस आयत में ना हर उम्मत से गवाह लाने का, आपको तमाम लोगों पर गवाह बनाने का जिक्र मौजूद है। आप कभी एक ही आयत पर सारी सारी रात गुजार देते तिलावत करते हुए, कभी लंबे लंबे रुकू करते, क़याम फरमाते, कभी पेशानी सजदे में रखकर उम्मत की भलाई की तलब करते, गिरिया उजारी और शब बेदारी फरमाते, रो रो कर उम्मतियों गुनहगार उम्मतियों के निजात और कब्र व हशर की तकलीफ़ों से बचाने के लिए दुआएं करते करते सारी ज़िंदगी गुजार दी। हमारे बख्शे बख्शाए आका, हम गुनहगारों को बख्शवाने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों दस्ते मुबारक उठाकर उम्मत के हक में रो कर दुआ फरमाई, अर्ज की अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, रो रो के, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम मेरे हबीब के पास जाओ कि तुम्हारा रब खूब जानता है, मगर उनसे पूछो कि रोने का सबब क्या है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक हाजिर होकर दरियाफ्त किया, उन्हें तमाम हाल बताया, सरकार ने तमाम हाल बताया और गम उम्मत का इजहार किया। हज़रत जिब्राइल अमीन ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ए अल्लाह करीम, तेरे हबीब ये फरमाते हैं और अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि जाओ मेरे हबीब से कहो कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में अनकरीब राज़ी कर रहे हैं, आपके कल्ब को रंजीदा नहीं होने देंगे, जो आप चाहते हैं वैसे ही होगा। आप चाहते हैं मेरा उम्मती जन्नत जन्नत में जाए, जो आप चाहते हैं वही होगा। आला हजरत फरमाते ना, जाने बरदर, तूने कभी सुना है कि जिसको तुझसे उल्फत सादिका है, जिसको तुझसे सच्ची मोहब्बत है, और फिर महबूब भी कैसा, जाने ईमान और कान एहसान, यानी ईमान की जान और भलाई का खजाना, जिसके जमाले जहां आरा, यानी जहां को सजाने वाली खूबसूरती, हुजूर के हुस्न ऐसा है ना, खूबसूरती ऐसी है कि सारा जहान उनकी खूबसूरती से सजा हुआ है, जिनके जमाले जहां आरा की मिसाल कहीं नहीं मिले, और खामाए तकदीर ने, यानी तकदीर के कलम ने उसकी तस्वीर बनाकर हाथ खींच लिया, फिर कभी ऐसा ना लिखेगा। कैसा महबूब जिसे उसके मालिक ने तमाम जहां के लिए रहमत भेजा, कैसा महबूब जिसने अपने तन पर एक आलम का बार उठा लिया, कैसा महबूब जिसने तुम्हारे गम में दिन का खाना रात का सोना तक कर दिया। तुम रात दिन उसकी नाफरमानियों में मसरूफ और खेल कूद में मशगूल हो, और वो तुम्हारी बख्शिश के लिए शब रोज गिरियां उजारी करे, गमगीन रहे, दिन रात रोते रहते हैं। शब के अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है रात, सुबह करीब है, ठंडी हवाओं का पंखा हो रहा है, हर एक का जी उस वक्त आराम की तरफ झुकता है कि रात को आराम करें। बादशाह अपने गर्म बिस्तरों में, नरम तकियों में मस्त होकर आराम में मशगूल है, और जो मोहताज बेनवा है, बेसहारा है, उसके भी पाँव 2 गज की कमली में दराज। ऐसे सुहाने वक्त ठंडे ज़माने में वो मासूम बेगुनाह पाक दामन इस्मत पना अपनी राहत और आसाइश छोड़कर खूब ख्वाब और आराम से मुंह मोड़कर जबीने न्याज बारगाह इलाही में रखे हुए कि इलाही मेरी उम्मत से आकार है, दरगुजर फरमा दे, इनके तमाम जिस्मों को दोज़ख की आग से बचा ले। दुनिया आराम कर रही है और अल्लाह का महबूब इस उम्मत की मोहब्बत में रातों को उठ के दुआ कर रही है, अल्लाह मेरी उम्मत आग बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इनको माफ़ कर दे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में उजागर कीजिए, इश्क़ रसूल को दिलों में बढ़ाइए, दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा।
दुनिया में हम बेशुमार ऐसे लोग बसते हैं कि जिनका आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है। उसमें वालिदैन अपनी औलाद से प्यार करते हैं, औलाद अपने वालिदैन से मोहब्बत करती है, बहन भाई आपस में मोहब्बत करते हैं, दोस्त अपने एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रिश्तेदारों में आपस में मोहब्बत होती है। मगर याद रहे कि ये मोहब्बतें आर्जी हैं, ये सारी मोहब्बतें फ़ानी हैं, ख़त्म हो जाएंगी, महदूद हैं। ज़िंदगी की डोर कटी, सारा सिलसिला ब्रेक हो गया, यही मोहब्बतें ख़त्म। सब एक दूसरे को भूल जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो वालिदैन भी कितनी प्यारी चीज़ है, वालिदैन दुनिया से चले गए, फिर भी लोग भूल भाल के अपने कामों में लगे हुए हैं, हंसते खेलते भी हैं। कभी कभी याद करके चलो खुश नसीब लोग इसाले सवाब कर देते हैं, वरना भूल जाते हैं। सगी औलाद मर जाती है, कुछ अर्सा गम रहता है, कुछ अर्से बाद फिर भूल जाते हैं। कभी कभी याद आते हैं तो याद आ गई, वरना भूल के अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं, सारी तवज्जो अपने काम काज में हो जाती है, सारे रिश्ते रातें टूट जाते हैं, सारे अपने मशगूलात में मसरूफ हो जाते हैं। मगर याद रहे मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता अब भी कायम है जिसको ज़वाल नहीं, जो किसी वक्त के साथ खास नहीं है, गुजरते ज़माने के साथ जिसमें कमी नहीं आई, और वो है महबूब करीम मक्के मदीने के शहनशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से मोहब्बत का रिश्ता। जी हाँ, आपने अपनी उम्मत को हयात ज़ाहिरी में भी याद रखा है, और कब्र अतर में जिस्म को जब उतारा जा रहा था तो उस वक्त भी उम्मत को याद कर रहे थे। कब्र अनवर में दाखिल होने के बाद भी उम्मत को याद फरमा रहे, हत्ता के क़यामत में भी आप अपनी उम्मत को याद फरमा रहे होंगे। सैयदना कुसम रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्स थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में उतारने के बाद सबसे आखिर में कब्र से बाहर आए। आपका बयान है कि मैं ही वो आखिरी शख्स हूँ कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए मुनव्वर कब्र अतहर में देखा था। मैंने देखा कि सुल्तान मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में अपने लम्हा मुबारका को जुम्बिश फरमा रहे थे, होंठ हिल रहे थे। मैंने कान करीब लगाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान से फरमा रहे थे, रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती। कब्र में भी अपनी उम्मत को याद रखा, ए अल्लाह मेरी उम्मत है, या अल्लाह मेरी उम्मत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब मेरी वफ़ात हो जाएगी तो अपनी कब्र में हमेशा पुकारता रहूँगा, या रब्बी उम्मती उम्मती, यानी ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत, यहाँ तक कि दूसरा सूअर फेंका जाएगा। हुजूर हमें हर वक्त याद फरमाए, जिन्हें मरकद में ता हशर उम्मती कह के पुकारोगे, हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत का। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ना कि हुजूर सारी जिंदगी उम्मती उम्मती कहते रहे, यहाँ तक कि अब कब्र अनवर में भी उम्मती उम्मती जुबान पे जारी है, वहां भी हमें नहीं भूले, याद रखा हुआ है। मेराज की रात भी नहीं भूले। हक ये है कि अगर जिंदगी में हुजूर एक बार फरमा देते ना उम्मती, एक बार सिर्फ, हम सारी जिंदगी कहते रहते या नबी या नबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तब भी एक बार उम्मती कहने का हक अदा ना होता। तो हुजूर तो सारी जिंदगी याद करते रहे, क़यामत तक हमें याद करते रहेंगे। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। हाँ चलो हसरत ज़दो सुनते हैं वो दिन आज है, थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाएंगे। कुछ खबर भी है फ़कीरों, आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदक़े में लुटाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आंख खोलो गमज़दो देखो वो गिरियां आए हैं, लोहे दिल से नक्शे गम अब मिटाते जाएंगे। अल्लाह पाक हमें सच्चा आज के रसूल बनाए, सच्चे मुफ्ती बने। हम आका की अपनी उम्मत से मोहब्बत के वाक़यात सुन रहे थे, हमें फ़ख्र है कि हम भी हुजूर के उम्मती हैं। अब हम अपने बारे में गौर करें कि क्या हमें भी ऐसी मोहब्बत है जैसे हुजूर हमसे मोहब्बत करें। मसलन उम्मती, आका को उम्मती तो नमाजों का पाबंद होना चाहिए, और हमारी दुनिया भर में मुसलमानों की हालत देख रहे हैं नमाज के हवाले से। आका को उम्मती तो तकवा और परहेजगारी का पैकर होना चाहिए। आका को उम्मती तो शरई जिम्मेदारियां पूरी करने वाला होना चाहिए। आका का उम्मती तो तिलावत कुरान का हरीस होना चाहिए। आका का उम्मती तो नाजायज और हराम कामों से बचने वाला होना चाहिए, अपनी औलाद वगैरह को उन कामों से बचाने वाला, उनकी इस्लामी तरबियत करने वाला होना चाहिए। आका का उम्मती तो खौफ खुदावाना होना चाहिए।
आका का उम्मती तो अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करने वाला होना चाहिए। आका का उम्मती तो बेहतरीन खूबियों से आरास्ता होना चाहिए। आका का उम्मती तो बेहयाई के कामों से बचने वाला होना चाहिए। आका का उम्मती तो बातनी बीमारियों से बचने वाला होना चाहिए। आका का उम्मती तो मुसलमानों का खैर खा होना चाहिए। आका का उम्मती तो रहमत कौनैन नाना हसनैन की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाला होना चाहिए। आका का उम्मती तो सुन्नतों की पैरवी करने वाला होना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको आका करीम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु